नमस्कार दोस्तों आपने देखा होगा आज के समय में जो स्पीकर होते हैं, म्यूजिक के लिए स्पीकर होते हैं, वो भी फॉल सीलिंग के अंदर ही फिट कर दिए जाते हैं, जैसे कि लाइट फिट हो जाती है। लेकिन ऐसे में दोस्तों दिक्कत ये आती है, अगर हैवी स्पीकर है और वो जब बजता है तो समय के साथ पीओपी के सीलिंग में क्रैक्स आना स्टार्ट हो जाता है। सारी सीलिंग हिलती है, जगह जगह से क्रैक्स आते हैं और सारा सीलिंग ख़राब हो जाता है। और डायरेक्ट सीलिंग में लगाने के कारण दोस्तों वहाँ से सीलिंग, जब स्पीकर बजता है सीलिंग वहाँ से छोड़ देती है और स्पीकर भी दोस्तों नीचे गिर जाता है, क्योंकि पीओपी की सीलिंग में इतना जान नहीं होता है कि वो स्पीकर के साउंड को झेल ले। लेकिन आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ, इस तरीके से अगर आप पीओपी की सीलिंग में स्पीकर लगा देंगे तो आप दुनिया का कितना भी हैवी स्पीकर दोस्तों सीलिंग में लगा दीजिए, मेरा गारंटी है 1 mm भी आपका सीलिंग कहीं से डिस्टर्ब नहीं होगा, कहीं क्रैक नहीं आएगा। और यहाँ पे हम जो स्पीकर लगाने वाले हैं ना दोस्तों, वो है हमारा बोस का DM5C मॉडल। आप ये वाला स्पीकर गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। तकरीबन 1 लाख रुपए का दोस्तों ये स्पीकर है, काफ़ी हैवी स्पीकर है, बहुत साउंड करता है। तो ऐसा हैवी स्पीकर लगाना है या हल्का लगाना है दोस्तों, आपको इसी तरीके से लगाना है जैसा मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले जो भी आप स्पीकर लगाने वाले हैं वो उसको चूज़ कीजिए कि आपको कौन सा स्पीकर लगाना है। उसके बाद उसका डायमेंशंस लीजिए, कितना डायमेंशंस है। बाहर का ग्रिल का जो बाद में फिनिशिंग दिखता है, जैसे लाइट हम लगाते हैं तो नीचे से लाइट दिखती है उसका फ्रेम, अंदर लाइट थोड़ा पतला होता है, बाहर से ज़्यादा होता है। तो जो उसका बाहरी सिरा है और अंदर कितना है, अंदर मान लीजिए उसका डायमीटर 6 इंची है, बाहर का जाली वाला 8 इंची है, तो 6 इंची डायमीटर के हिसाब से आप एक लकड़ी का बॉक्स बना लेंगे। आधा इंची प्लाई में भी बना सकते हैं आप, 1/4 इंची में बना सकते हैं। और बॉक्स आपको थोड़ा फ्री बनाना है, 2-2 इंची। अगर 6 इंची का डायमीटर है दोस्तों तो आपको अंदर आपको 10 बाई 10 का बॉक्स बनाना है, अंदर साइज। उसके बाद दोस्तों आपको उसका कटिंग कर लेना है इस तरह से। देखिए हमने बॉक्स बना लिया है, ये हमारा बॉक्स बन गया है, क्योंकि जो हमारा स्पीकर है बोस का DM5C उसके हिसाब से दोस्तों हमने ये बनाया है। ऐसे आप एक बक्सा बना लें, जैसे नॉर्मल स्पीकर में आपने देखा होगा दोस्तों, ट्रैक्टर पे रखा होता है, ट्रक में लगा होता है या डीजे में होता है, लकड़ी का बक्सा होता है, उसमें स्पीकर होता है। तो आपको एक लकड़ी का बक्सा बना लेना है स्पीकर के लिए। नॉर्मल जो आप स्पीकर देखते हैं घर में भी लाते हैं, एक लकड़ी का बक्सा होता है, उसके अंदर स्पीकर लगा होता है। तो सेम सिस्टम आपको कर लेना है। और आपको टाइट नहीं रखना है कि जो साइज़ का स्पीकर है उसी साइज़ का आपने बक्सा बना दिया, ऐसा नहीं करना, थोड़ा फ्री रखना है। उसके बाद दोस्तों जितना आपने बक्सा बनाया उतने ही आपको कटिंग कर लेनी है सीलिंग में। बक्से की मार्किंग करनी है जहाँ भी स्पीकर लगाना है। उसके बाद उस बक्से का जितना आप सीलिंग कटिंग करके पीओपी, और उस बक्से को आपको सीधा लेंटर में फास्टनर की मदद से लगा देना है। अब दोस्तों क्योंकि हमारा स्पीकर लगेगा इस बक्से में, जैसे आप देख पा रहे हैं हमने लकड़ी का ये बक्सा लगा दिया है, ये हमारा पूरा फिक्स हो गया, ये लेंटर में है। अब जो हमारी पीओपी की सीलिंग है इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। अब हमारी जो हमने जालियां काटी थी, तो देखिए जाली भी हमने हटाया नहीं था, हमने इस तरह से पीओपी का जाली काटा था कि बाद में हमारा यही जाली इस्तेमाल हो जाए। क्योंकि हम नहीं चाहते दोस्तों कि यहाँ पे हम जाली का जॉइंट भी दें, जो पीओपी की जाली लगती है उसका हम जॉइंट भी नहीं दे पाए। क्योंकि अगर हम जाली पूरा काट के निकाल देते तो ये टुकड़ा हमें बाद में जाली का टुकड़ा लगाना पड़ता और ऐसे में हमारी पीओपी में क्रैक आ सकता था। तो हमने चारों तरफ से दोस्तों इस तरह से जाली काटा था कि सारा जाली हमारा ऐसे ही रह गया। जैसे ये देखिए ये रह गया, साइड वाला भी रह गया, ऐसे ही हमने काटा था। और सेम जाली दोस्तों हम वापस अब इस प्लाई पे जो हमने स्पीकर के लिए बक्सा बनाया है इस पे वापस ऐसे लगा देंगे। अब दोस्तों इसमें हुआ क्या, जैसा आपने देखा हमने एक बक्सा बनाया और बक्सा हमने लेंटर से लगा दिया। तो अब हमारा जो स्पीकर है उसका जो पीओपी वाला सीलिंग है उससे कोई लेना देना नहीं बचा है। क्योंकि जो मेन है, जो भी चीज़ है जहाँ पे वो लटकेगा, जहाँ पे दोस्तों वो लगेगा, साउंड भी बजेगा दोस्तों, तो हमारी लकड़ी का जो हमने बक्सा बनाया उस पे उसका सारा लोड है, सारी चीज़ उसी पे है। और वो बक्सा हमारे लेंटर से जुड़ा हुआ है, पीओपी की सीलिंग से उसका कहीं कोई कनेक्शन हमने छोड़ा ही नहीं। अब ऐसे में दोस्तों हम कैसा भी स्पीकर लगा लें, बड़े से बड़ा स्पीकर लगा लें, कितना भी उसको तेज़ बजा लें दोस्तों, वो हमारी पीओपी की सीलिंग को इम्पैक्ट नहीं करने वाला है। अब जो जाली थी दोस्तों हमने जाली कटिंग कर लिया था, उस जाली को वापस हमने सीधा करके इस पे लगा दिया है। और ये जो गोल कटिंग आप देख रहे हैं बीच में, ये हमारे स्पीकर का कटिंग है, जिसके अंदर हमारा स्पीकर का इनर पार्ट जाएगा। जो अंदर उसका मेन स्पीकर का पार्ट है वो जाएगा, और उसका जो ग्रिल है जो बाहर से दिखेगा वो दोस्तों डायमीटर हमारा 1 फीट का है, और अंदर वाला दोस्तों हमारा 6.5 इंची का है। तो ये अंदर वाला हमने 7-7.5 इंची काटा है ताकि आसानी से स्पीकर चला जाए, और अंदर से हमने स्पीकर का वायर भी निकाल दिया। तो फाइनल में दोस्तों इस तरह से हमने पूरा कटिंग कर लिया है, कटिंग करके पूरा जाली लगा दिया है। जाली आपको प्रॉपर तरीके से लक्कड़ पे लगाना है, कहीं भी आपको जाली को नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर डायरेक्ट आप लकड़ी के ऊपर पीओपी लगाएंगे तो वो पीओपी आपका दोस्तों निकल जाएगा।
इसलिए पूरा लकड़ी को आपको इस तरह से जाली से कवर ज़रूर करना है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, देखिए जो भी आपका स्पीकर का डाया अगर गोल है तो गोल, अगर चौकोर है तो चौकोर। तो हमारा गोल है तो अब हम इसको वापस पीओपी से कवर करेंगे। तो इसके लिए जो बीच में आप लक्कड़ देख रहे हैं दोस्तों, ये हमने अभी टेम्परेरी लगाया क्योंकि हमें इसके ज़रिए प्रकार इसके अंदर घुमाना है, क्योंकि राउंड है तो राउंड के लिए दोस्तों हमें इसके अंदर प्रकार घुमाना। तो यहीं से हमारा प्रकार बनेगा और यहीं से हम इसका प्रकार घुमाएंगे। तो दोस्तों आप प्रकार वाला सिस्टम बनाने के बाद हम इसको पीओपी से वापस कवर कर देंगे। कवर करके प्रकार घुमा करके पीओपी की सीलिंग में हम एक गोल कट बना देंगे। और साथ ही में दोस्तों जो भी हमारा स्पीकर का ग्रिल है, जैसे हमारा 300 mm का है तो 300 mm के बाद दोस्तों हम इसमें एक 3 mm का ग्रूव भी देंगे, जो बाद में देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा जब हमारा फाइनल ग्रिल लग जाएगा स्पीकर का। स्पीकर के साथ साथ दोस्तों हमें एक 3 mm का ग्रूव नज़र आएगा, वो काफ़ी देखने में सुंदर लगेगा। तो इस तरह के अलग से कुछ एलिमेंट्स आप भी ऐड कर सकते हैं, ग्रुप दे सकते हैं, कोई मोल्डिंग घुमा सकते हैं, वो आप पे डिपेंड है दोस्तों। बहुत सारी ऑप्शंस हैं, आपको हमारे चैनल पे भी इस तरह के वीडियोज़ मिल जाएंगे जिसमें अलग अलग डिज़ाइंस के पीओपी के आपको बहुत सारे वीडियोज़ देखने को मिलेंगे। तो अब हम दोस्तों इसके अंदर पूरा पीओपी कर रहे हैं। पीओपी करने के बाद ये देखिए हम सेंटर भी देख लेंगे। आपको सेंटर पॉइंट भी ज़रूर देखना है कि सीलिंग में जहाँ भी जिस भी लोकेशन पे आपको स्पीकर लगाना है उसका पहले सेंटर पॉइंट मारना है। सेंटर पॉइंट के बाद ही दोस्तों आप प्रकार घुमाएं। तो जो भी हमारा सेंटर पॉइंट था वो हमने प्रकार वाले पॉइंट पे निकाल लिया है और वहीं से दोस्तों हम प्रकार घुमाएंगे। ऐसे में जहाँ भी जो भी हमारी फाइनल लोकेशन है वहीं पे दोस्तों हमारा कट बनेगा और स्पीकर हमारा उसी लोकेशन पे लगेगा जहाँ पे हमारा डिसाइड हुआ है, जहाँ पे हमारा फाइनल हुआ है। दोस्तों हम पीओपी को पूरा फिनिश कर लेते हैं। जो भी हमारा डिज़ाइन है, जो भी अप्रूवल हुआ उसको हम फिनिश कर लेते हैं। दोस्तों देखिए स्पीकर ज़्यादातर क्या है, कुछ तो ऐसे होते हैं जो आप काउंटर के ऊपर रख लेते हैं, कुछ होते हैं जो दीवार पे लग जाते हैं, लेकिन आज के टाइम में दोस्तों सीलिंग वाले स्पीकर का बहुत ट्रेंड है। अब ऐसे में होता क्या है, जो भी पीओपी का सीलिंग होता है उसके अंदर खाली पीओपी में कटिंग करके स्पीकर डाल दिए जाते हैं। जैसे आप देखते हैं लाइट जो लगती है पीओपी की सीलिंग में, सेम उसी तरह से दोस्तों स्पीकर के डाई का कटिंग करके स्पीकर डायरेक्ट सीलिंग में ही लगा दिया जाता है। लेकिन जब वो स्पीकर बजता है, चलता है दोस्तों, तो उसकी वाइब्रेशन से सीलिंग में हमेशा क्रैक आता है और आवाज़ें आती हैं। जब स्पीकर चलेगा तो पूरी सीलिंग में से दोस्तों जो अंदर फिटिंग लगी है, क्रॉस लगे हैं, मेन लगे हैं दोस्तों, वो भी लूज होने के चांस होते हैं और आवाज़ आती है, वाइब्रेशन की आवाज़ आती है। लेकिन अगर आप इस तरह से लकड़ी का बक्सा बना करके प्रॉपर तरीके से लेंटर में फिक्स करके अगर दोस्तों आपने स्पीकर को फिक्स कर दिया, सीलिंग में लगा दिया, तो गारंटी है दोस्तों कितना भी हैवी स्पीकर हो, किसी भी ब्रांड का हो, कितना भी आप फुल म्यूजिक पे भी चलाएंगे ना, तो आपकी सीलिंग में किसी तरह की क्रैक, किसी तरह की वाइब्रेशन की आपको कंप्लेंट नहीं आएगी। तो इसलिए दोस्तों ये थोड़ा सा हल्का सा कॉस्टली है, आपको लकड़ी के बक्से वगैरह का अलग चार्ज लगेगा, थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन लाइफ टाइम काम दोस्तों आपका इसी तरह से होगा। तो फाइनल में देखिए दोस्तों हमारा जो पीओपी है ऑलमोस्ट फाइनल हो चुका है और आप देख पा रहे हैं अब ये कितना सुंदर लग रहा है। गोल कटिंग हो चुकी है, गोल गोला बन चुका है। अब इसके अंदर दोस्तों हम लगाएंगे हमारा स्पीकर। इस तरह से देखिए हमारा ये हो गया है। अब जैसे ही हमारा प्रकार वाला काम ख़त्म हो जाएगा, फिनिशिंग हो जाएगा, तो जो अंदर हमने लकड़ लगाया है दोस्तों इसको हम निकाल देंगे, क्योंकि अब इसका कुछ भी काम नहीं है। और फाइनल में इस तरह से हमारा गोला फाइनल हो चुका है पीओपी का। अब या तो दोस्तों आप इसको वेट कर लें जब तक पीओपी सूखे, या दोस्तों आप एक दिन बाद भी इस पर स्पीकर लगा सकते हैं। और स्पीकर लगाने के बाद कैसे लगेगा वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, और हमारा जो स्पीकर है वो भी आपको दिखाता हूँ कौन सा स्पीकर है और हम कैसे इसमें अब लगाने वाले हैं। तो अब दोस्तों ये है हमारा स्पीकर बोस का DM5C। अब आप देख पाएंगे कितना हैवी ये स्पीकर है। आप इसको गूगल भी कर सकते हैं, इसका पूरा कॉन्फ़िगरेशन का सिस्टम क्या क्या है इसका सारा आपको गूगल पे पता चल जाएगा। ये इसकी दोस्तों कुछ फिटिंग्स वगैरह हैं, ये अगर आपका लकड़ वगैरह का सीलिंग है उसके अंदर लगती हैं लोहे की, इनका हमें कोई ज़रूरत नहीं, हमें सिर्फ स्पीकर और ग्रिल का ही इसके अंदर काम है। तो दोस्तों स्पीकर हमने हैंग कर लिया सीलिंग के अंदर। अब हम इसके कनेक्शन कर लेते हैं। दोस्तों अगर स्पीकर आपका महंगा है, बोश वगैरह कंपनी का है, तो आपको टेक्नीशियन बुलाकर ही उसके कनेक्शन वगैरह करने, उसकी टेस्टिंग करवानी है। आप अपनी मर्ज़ी से ना करें, एम्पलीफायर वगैरह अपनी मर्ज़ी से ना लगाएं, ऐसे में आपका स्पीकर एम्पलीफायर सब ख़राब हो सकता है। तो अब हम इसके कनेक्शन कर लेते हैं। कनेक्शन करने के बाद दोस्तों इसका जो ग्रिल है, इसका जो जाली है वो हम लगा देंगे। और जाली लगाने के बाद फाइनल लुक दोस्तों किस तरह का आता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हम दोस्तों कनेक्शन कर लेते हैं। हमने टेक्नीशियन को बुलाया है, यही इसका कनेक्शन करेंगे। कनेक्शन हो गए हैं दोस्तों। अब हम दोस्तों इसकी लगाते हैं जाली। ये इसकी दोस्तों वाइट कलर की जाली है जिस पे बोस का ब्रांडिंग भी है। और जाली लगाने के बाद आप देखिए जो हमने ग्रूव दिया था वो इस वजह से दिया था कि जाली के चारों तरफ दोस्तों राउंड में एक
3 mm का ग्रूव दिखे, जो कि देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा है। इसलिए आप कोई मोल्डिंग, कोई कॉर्निश, किसी भी तरह की डिज़ाइन और भी कर सकते हैं। ग्रूव के अलावा भी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। बहुत सारे डिज़ाइंस आपको गूगल वगैरह पे भी मिल जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये जानकारी अच्छी लगी होगी, आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप चाहते हैं आगे भी इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना सिविल और इंटीरियर के काम से जुड़े हुए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इस चैनल पर हर रोज़ इस तरह के नए नए वीडियोज़ आते रहते हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल है या आपको कोई सुझाव है इस वीडियो को लेकर के, तो आप मेरे को कमेंट ज़रूर कीजिए। जल्द मिलेंगे दोस्तों किसी ऐसी नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।